अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हम आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में मालूमात दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल करा रहे हैं, थ्योरी करा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके, लोगों को फ़ायदा हो सके। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को स्टूडेंट्स को जो वो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो लोग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कंप्यूटर में पढ़ना चाहते हैं, उन सबको इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। इसके लिए हम बाकायदा क्लासेस ले रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल करा रहे हैं। आइए प्रैक्टिकल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि कंप्यूटर के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, मतलब रैम, प्रोसेसर, ये सब चीज़ें किस तरह से लगी हुई हैं, कौन कौन सी लगी हुई हैं, कितनी लगी हुई हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर आपको आज प्रैक्टिकली बताएंगे। ये देखें, ये हम सेटअप में आ गए। ये सेटअप के अंदर आप ये देखें कि ये थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये देखें, ये देखें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। ये सबसे पहले आपके बायोस वर्जन आ गया, क्योंकि बायोस का भी वर्जन होता है। उसका जो मॉडल नंबर होता है उसका ये सामने लिखा हुआ आ रहा है, सन 2006, और ये सामने आपके नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद आप, ये उन लोगों के लिए मैं उनको क्लियर कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। लोग बोलते हैं मेरे पास कंप्यूटर है, मुझे नहीं मालूम मेरा कंप्यूटर कौन सा है। तो उनके लिए ये एक मुकम्मल वीडियो मैंने आज जो है इसके ऊपर बना रहा हूँ, समझाने के लिए आपको एक एक चीज़ क्लियर करा रहा हूँ। ये देख लें, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है। सबसे पहले आ गया वो बायोस हो गई, उसके बाद आ गया प्रोसेसर। ये आपके सामने मौजूद है। प्रोसेसर कौन सा है, कितनी उसकी जो स्पीड है वो यहाँ पर बता रहा है, यानी उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये 1.8 ये गीगाहर्ट्ज़ के अंदर है। ये उसका मॉडल, उसका जो नंबर है ये मुकम्मल, ये टाइप उसकी मुकम्मल आ रही है। ये सामने आपके इंटेल है, इंटेल, और ये उसकी मुकम्मल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपका प्रोसेसर हो गया। अब आपको ये बताना, अगर आपको पूछता है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो। उसके बाद ये प्रोसेसर क्लियर हो गया। उसके बाद आपके इसके अंदर स्पीड आ गई प्रोसेसर की, टोटल स्पीड, यानी कि उसके यहाँ तो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंपल एक मुख्तसर चीज़ जिसके बारे में आपको, जैसे कि आपसे कोई पूछता है, आपको ये वाली लाइन नहीं बतानी है, बल्कि आपको ये वाली लाइन बतानी है। प्रोसेसर स्पीड 1.86 गीगाहर्ट्ज़, ये आपने यहाँ पर इसको बताना है। बस सिस्टम जो है इसका 1066 बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास मौजूद है कि आपकी बस स्पीड कितनी है, सिस्टम मेमोरी स्पीड कितनी है, 6667, ये आपके सामने मौजूद है, ये वाली। उसके बाद है कैशे, इसके अंदर कितनी है, 2048 इसकी केबी के अंदर कैशे है, ये रैम है, यानी कि कैशे रैम कहलाती है ये। इसके बाद है टोटल मेमोरी, यानी इसके अंदर जो रैम लगी हुई है टोटल वो कितनी लगी हुई है, 1024, यानी कि इसके बाद टोटल मेमोरी आ गई यहाँ पर। ये टोटल मेमोरी, आपसे कोई पूछता है आपके पास रैम कितनी लगी हुई है, तो आप उसको बताएंगे कि मेरे पास एक रैम लगी हुई है, जो 1 GB रैम यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। क्लियर हो गया। उसके बाद उसका मॉडल नंबर आ गया, सिंगल चैनल है ये। उसके बाद उसके ये बाकी जो स्लॉट्स हैं ये सब खाली पड़ी हुई हैं, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज है। उसके बाद ये डेट एंड टाइम है, और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये डेट एंड टाइम आप लाजमी सेट कीजिए। अगर आप इसको सेटिंग नहीं करते हैं तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। इंटरनेट अगर आपका नहीं चल रहा हो किसी वजह से भी, तो आप ये सबसे पहले आकर यहाँ की डेट और ये इन टाइम को सेट करें। इसको सेट करने के लिए आपके पास सिंपल कीबोर्ड के ज़रिए हम ये नीचे आते हैं, ये हम चेंज करते हैं इसको। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको जो है
चेंज कर सकते हैं अगर आप इसको करना चाहें तो। यहाँ पर आप इसको ये इसके अंदर माइनस प्लस से ये कीबोर्ड के ऊपर माइनस प्लस का एक निशान होता है, उससे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, 2 मैंने कर दिया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे जाने के लिए मुझे टैब की के ज़रिए में गया। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने माइनस प्लस से हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। इस तरह आपने इसको जो है 12 कर दिया। अब फिर एक आगे हम ऑप्शन में जा रहे हैं, उसके अंदर भी हम चेंज कर देंगे। इसको वापस लेकर आते हैं। हम इसको 24 पे ले 23 पे लेकर आते हैं। उसके बाद ये टैब की हमने चेंज की। इसी तरह अब हम एरो की से नीचे की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये भी देखेंगे अब सामने मौजूद है। हर चीज़ को यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है। ये देखें, ये क्लियर हो रहा है। टैब की के ज़रिए आप सिलेक्शन पे जाएंगे, स्क्रीन के ज़रिए सिलेक्शन आइटम्स है, चेंज वैल्यूज़ है। इसके अलावा F9 सेटअप डिफ़ॉल्ट सेटिंग, अगर आपने गलती कोई कर दी है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे भी ले जा सकते हैं। इसके बाद हम फिर एक मरतबा इसी पे चलते हैं, माइनस प्लस पे चलते हैं। इस वक्त हमारे पास टाइम जो है वो 9 है। इसके बाद टैब की के ज़रिए हम इसको भी चेंज कर देंगे। ये फ़र्ज़ी तौर पर मैं आपको करा रहा हूँ ताकि समझाने के लिए। ये आप देख लें, आप चेंज कर सकते हैं। माइनस प्लस से मैंने इसको चेंज किया है। और इसी तरह ये सेटअप, अगर हाँ ये सब तो हो गया, मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। इसके अंदर तो कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गई हमारी, जो समझाने वाली चीज़ थी, जो आपको बताना था। इसके बाद अब हम इसके अंदर एक चीज़ और करेंगे, स्किप करेंगे या फिर हम F10 कर देंगे। F10 करते हैं तो क्या होता है, देखिए F10 में कर रहा हूँ, मैंने F10 दबाया, देखिए इसका फंक्शन खुल गया। लेकिन F9 सेव कराने के लिए इसको ऑन किया है, ये आपके सामने। अब मैं इसको Y करूँगा तो ये इसको चेंज कर देगा, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देगा। ये F10 ये सेव सेटिंग है, ये आपके सामने मौजूद है। ये वाली। तो इस तरह जो आपको जो इस कॉन्फ़िगरेशन में सारे में मुझे आपको जो बताना था, समझाना था, वो असल में वो सब कुछ नहीं था, बल्कि ये था कि आपको अपने कंप्यूटर में पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में क्या लगा हुआ है और आप क्या प्रोसेसर है, रैम कितनी है उसके अंदर। और रैम के अंदर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि रैम कौन से बैंक में लगी हुई है। मतलब 1 2 3 4, ये 4 है, तो पहले बैंक में लगी हुई है। अगर आपने यहाँ लगाई हुई होगी सेकंड बैंक में, तो यहाँ शो करेगा, पहला बैंक खाली छोड़ देगा। जैसे ये नॉट इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे भी नॉट इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। ये मैंने ख़ास तौर पे फर्स्ट बैंक के अंदर रैम लगाई है ताकि आपको मैं क्लियर करा सकूं कि ये 3 बैंक खाली हैं। एक बैंक के अंदर स्लॉट्स के अंदर रैम मैंने लगाई है फर्स्ट में, और सेकंड 1 2 3 ये पहला छोड़कर तीनों खाली हैं, इसके अंदर कोई रैम नहीं है। हालांकि मेरे पास ये रैम मौजूद है, ये रैम मौजूद है, ये मैंने लगाई नहीं है। अभी मैं लगाऊंगा इसके अंदर, ताकि आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए ये रैम मैंने इसमें लगानी है। ये मैं लेकर आया हूँ। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि ये आपको क्लियर करा दिया कि ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। आपसे अगर कोई प्रोसेसर कंप्यूटर के बारे में आपके पूछता है तो आप F2 प्रेस करेंगे और सेटअप में चले जाएंगे। F2 बहुत से कंप्यूटर के अंदर F2 है, बहुत से कंप्यूटर के अंदर डेल है, बहुत से कंप्यूटर के अंदर स्किप है, इसके बहुत से कंप्यूटर के अंदर F10 से भी जाते हैं। मतलब ये सेटअप की कॉन्फ़िगरेशन ऊपर ही सिस्टम में लिखी हुई आ रही होती है कि आपको सेटअप में जाना है तो आप F10 दबाएं, आपको सेटअप में जाना है तो आप F2 दबाएं, आपने सेटअप में जाना है तो आप प्रेस करें डिलीट के बटन को। ये ऊपर ही लिखा हुआ आ रहा होता है, ऊपर, सबसे ऊपर। जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं उसी टाइम यहाँ पर फ्रंट पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए वो नज़र आता है, एकदम से गायब हो जाता है। तो आप F2 दबाएं, प्रेस करते रहें।
आप F10 दबाएँ, प्रेस करते रहें, आप F2 डिलीट दबाएँ, प्रेस करते रहें आप, तो उससे ये होगा कि आप किसी न किसी बटन से, इन सारे बटन के ऑप्शन से आप किसी न किसी से सेटअप के अंदर दाखिल हो जाएँगे। ये कहने का मकसद, बताने का मकसद यहाँ पर ये क्लियर कर दिया मैंने, आपको बता दिया। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।